कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने देखा था गिवन यूनिवर्स को छोटा कर देता है। अब उसी आइडिया से बोर्ड्स के मार्क्स निकालते हैं। हर साल एक 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन पक्का आता है। 2 कार्ड्स या एक बैग की बॉल्स या 2 डाइस और बीच में वो एक शब्द गिवन या विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहीं आधे बच्चे मार्क गंवाते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर नहीं बदलते, जबकि सवाल कह रहा है बदलो। By the end of this video, you'll see the word given. Shrink the denominator and write the answer in one line. Conditional probability, the exam menu. बोर्ड इस टॉपिक को सिर्फ 4 शेप्स में पूछता है। इन्हें स्क्रीनशॉट कर लो, यही पूरी पार्ट 1 है। 1. 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 2. वही सवाल बट विथ रिप्लेसमेंट, ताकि तुम फर्क पकड़ो। 3. बैग की बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 4. 2 डाइस, जहां गिवन सैंपल स्पेस छोटा करता है और हर एक के पीछे एक ही फॉर्मूला P of A given B equals P of A intersection B divided by P of B। इस फॉर्मूला का दिल नीचे वाला हिस्सा है, the denominator. Whatever is given becomes your new whole world. Recognize the type, shrink the denominator, done. चलो पहला टाइप 1 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। रिकॉग्नाइज द टाइप। जब लिखा हो 2 कार्ड्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड वापस नहीं जाता। डेक हर ड्रॉ पर छोटा होता है। असली PYQ यही सवाल बोर्ड्स में आता है। सबसे पहले गिवन को पकड़ो। गिवन द फर्स्ट कार्ड इज अ किंग, मतलब पहला किंग आ चुका। दैट्स डन। अब सिर्फ दूसरे कार्ड की बात। यही वो मूव है। डेक में अब 52 नहीं 51 कार्ड्स बचे और किंग्स 4 में से एक जा चुका, तो 3 किंग्स बाकी। तो P of second king given first king equals 3 divided by 51। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। 51 is 3 into 17, तो 3 कैंसल्स, आंसर 1 by 17। That's it, 1 by 17। The given did all the work. It dropped the deck from 52 to 51। अब एक छोटा ट्विस्ट जो बोर्ड्स पलट के पूछते हैं, बिना गिवन के both cards are kings, plain, कोई कंडीशन नहीं। अब दोनों ड्रॉज काउंट होंगे। पहला किंग 4 divided by 52, उसके बाद डेक श्रिंक। दूसरा किंग 3 divided by 51, दोनों को इंटू करो। 4 by 52 into 3 by 51 equals 12 divided by 2652 equals 1 by 221। पकड़ो फर्क। गिवन फर्स्ट इज किंग का आंसर 1 by 17, प्लेन बोथ किंग्स का 1 by 221। क्योंकि पहले वाले में पहला किंग पहले से मिल चुका था, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग से नहीं गिननी। द ट्रैप। बहुत बच्चे गिवन वाले में भी 4 by 52 से शुरू कर देते हैं। That's wrong. First king is already given, so you never multiply its chance again. Type 2 with replacement. Spot the switch. अब ठीक वही सवाल, सिर्फ एक शब्द बदलो। A card is drawn, noted, and replaced. Then a second card is drawn. Find P of both kings. Recognize the type. जैसे ही replaced या विद रिप्लेसमेंट दिखे, डेक कभी श्रिंक नहीं होता। हर ड्रॉ एक फ्रेश फुल डेक। पहला किंग 4 divided by 52 यानी 1 by 13, कार्ड वापस चला गया, डेक फिर पूरा। दूसरा किंग भी वही फ्रेश डेक से 1 by 13, दोनों को इंटू करो। 1 by 13 into 1 by 13 equals 1 by 169। Look at the 2 answers together. Without replacement 1 by 221, with replacement 1 by 169। यही है इस टॉपिक का दिल। The word replacement decides whether the denominator shrinks. Without 52, then 51. With 52, then 52। The trap। सवाल में विदाउट रिप्लेसमेंट छपा हो, पर बच्चा दोनों बार 52 कर दे, एक शब्द और पूरा आंसर गलत। हमेशा पहले वो शब्द ढूंढो। टाइप 3 बॉल्स फ्रॉम अ बैग।
अब कार्ड्स की जगह बॉल्स, सेम मूव, नया कॉस्ट्यूम। एक बैग में 4 व्हाइट और 6 रेड बॉल्स, 2 balls drawn one by one without replacement. Find P of both red. Total balls 4 plus 6 equals 10. Recognize without replacement. तो पहली बॉल निकलते ही बैग 9 का हो जाएगा। पहली बॉल रेड होने का चांस 6 रेड डिवाइडेड बाय 10 टोटल, यानी 6 by 10। अब श्रिंक 2 जगह हुआ, टोटल भी 1 कम, 9 बचे और रेड भी 1 कम, 5 बचे। क्योंकि जो निकली वो रेड थी, तो दूसरी बॉल के रेड होने का चांस गिवन पहली रेड थी 5 डिवाइडेड बाय 9। दोनों को इंटू करो, 6 by 10 इंटू 5 by 9 इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स 1/3। दैट्स योर आंसर, 1/3 क्लीन। क्योंकि हमने दूसरे ड्रॉ में डिनोमिनेटर को 9 किया, 10 नहीं। और अगर सवाल सिर्फ इतना पूछे P that the second is red given the first was red, तो सीधा 5 by 9, कोई इंटू नहीं। द ट्रैप, दूसरे ड्रॉ में बच्चे रेड को 6 ही रखते हैं या टोटल को 10 ही, दोनों को 1 कम करना जरूरी है, तभी विदाउट रिप्लेसमेंट सही बैठता है। टाइप 4 2 डाइस कंडीशनिंग। आखिरी टाइप डाइस, और यहां गिवन सबसे साफ दिखता है। NCERT का क्लासिक, a red die and a black die are rolled. Find P of some 8 given the red die shows a number less than 4. पूरा सैंपल स्पेस, red die 6, black die 6, total 36 आउटकम्स, ये पूरा यूनिवर्स। अब गिवन red die less than 4, red सिर्फ 1, 2 या 3, बाकी सब रोज मिटाओ, यूनिवर्स श्रिंक। अब बचे कितने? 3 rows into 6 columns equals 18 outcomes. यही हमारा नया डिनोमिनेटर है, पूरे 36 नहीं, अब 18। इन 18 में से कौन से सम 8 देते हैं? रेड 1, ब्लैक 7, इम्पॉसिबल। रेड 2 ब्लैक 6, यस। रेड 3 ब्लैक 5, यस। तो फेवरेबल आउटकम्स 2, 2, 6 और 3, 5। P of sum 8 given red less than 4 equals 2 divided by 18 equals 1 by 9। फॉर्मूला से क्रॉस चेक करो, P of A intersection B divided by P of B equals 2 by 36 divided by 18 by 36 equals 1 by 9। सेम आंसर दोनों तरीकों से। द ट्रैप, बच्चे सम 8 को पूरे 36 से डिवाइड कर देते हैं, पर गिवन ने यूनिवर्स 18 कर दिया था। हमेशा पहले कंडीशन वाले आउटकम्स गिनो, फिर उनमें से फेवरेबल। योर टर्न, 3 seconds। एक ट्राई तुम्हारे लिए, पॉज मत करना, दिमाग में करो। A bag has 3 red and 5 black balls. 2 are drawn one by one without replacement. Find P of both black. Move पढ़ो, total 8, first black 5 by 8, फिर shrink 7 बचे, 4 black, second black 4 by 7, into करो 5 by 8 into 4 by 7 equals 20 by 56 equals 5 by 14. Answer 5 by 14. One short recap. पूरी पार्ट 1 एक ही मूव थी। फॉर्मूला P of A given B equals P of A intersection B divided by P of B, और असली काम डिनोमिनेटर में। कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, डेक 52 फिर 51, किंग्स 4 फिर 3 विद रिप्लेसमेंट, डेक हमेशा पूरा। बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, टोटल 1 कम और निकली हुई कलर की काउंट भी 1 कम। डाइस गिवन, पहले सैंपल स्पेस छोटा करो, फिर फेवरेबल गिनो। Whatever is given is your new whole world. That's the entire trick. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब तुम्हारे लिए 2-3 मार्क का पक्का गेम है। रिकॉग्नाइज करो, डिनोमिनेटर श्रिंक करो, एक लाइन में आंसर। अगली पार्ट 2 में इसी कंडीशनल से बनने वाला अगला हथियार, द मल्टीप्लिकेशन रूल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब गिवन कुछ बदलता ही नहीं, वहीं से ट्री डायग्राम्स शुरू होंगे। The why behind all this is in the probability concept video.
देख लो, अगर पिक्चर धुंधली लगे सॉल्व करते रहो। मिलते हैं पार्ट 2 में।